हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। पिछला हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया और हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपके दो टाइप के, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। और उसके बाद हमने जो हमारे यूनिट सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात की। हमने CGS को देखा, उसके बाद हमारा FPS सिस्टम होता है उसको हमने देखा, उसके बाद हमने MKS सिस्टम की बात की और उसके बाद हमने SI सिस्टम की बात की। आज हम डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, विमाओं के बारे में बात करेंगे। विमाएं, देखिए हम अगर बात करें स्पीड के बारे में, चाल के बारे में, तो इसको आप डिफाइन करते हैं दूरी बटा समय। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट, दूरी को आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, समय सेकंड में हो गया, सो इसका एक यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। दूरी को आप फीट में मेजर कर सकते हैं, समय को आप सेकंड में मेजर कर सकते हैं, तो ये हो गया फीट पर सेकंड। या आप दूरी को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, समय को सेकंड में कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। या एक और हम यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो है, एक ही भौतिक राशि जो है, उसके जो आपकी विभिन्न जो मात्रक पद्धतियां हैं, विभिन्न मात्रक पद्धतियों में उनके मात्रक अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीटर पर सेकंड है, फीट पर सेकंड है। अगर CGS की बात करें तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। और एक बहुत कॉमन जो है किलोमीटर पर आवर, ये भी एक इसका आपका मात्रक है। तो एक ही भौतिक राशि जो है उसके अलग अलग मात्रक पद्धतियों में मात्रक जो है वे आपके अलग अलग होते हैं। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में, उनके पदों में लिखने के लिए हम यहां पर डायमेंशंस, विमाओं को यूज करते हैं। क्लियर? मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके अलग अलग मात्रक हैं। अब देखेंगे कि एक ही भौतिक राशि जो है उसकी विमाएं जो हैं वे मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करती हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के पदों में, टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमेंशंस को काम में लेते हैं, विमाओं को हम काम में लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर चाल की बात करें तो चाल आपका जो है उसको हमने लिखा दूरी बटा समय। और दूरी, लेंथ, इसको आप L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को आप T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके पास में हो गया L और T-1। यहां पर आपका M है नहीं, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं M0 L1 T-1। ये एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपकी स्पीड है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है M0 L1 T-1। ये फॉर्मूला जो है वो आपको स्पीड की दूसरी जो क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका यूनिट सिस्टम पर भी डिपेंड नहीं करता है। यहां पर हमने MLT मींस मास, लेंथ और टाइम, इसके साथ में कुछ पावर्स यूज किए हैं। यहां पर 0, 1 और -1, ये पावर्स जो हैं, इन पावर्स को ही हम डायमेंशंस कहते हैं। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के बाद बेस क्वांटिटीज पे जो पावर्स हम यूज करते हैं, वही पावर्स जो हैं उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में है Q, और उसके लिए आप लिख सकते हैं M पावर A, L पावर B, T पावर C। ये एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और यहां पर जो पावर्स यूज की हैं हमने A, B और C, ये पावर्स जो है वो आपकी विमाएं कहलाती हैं। यहां आपकी द्रव्यमान जो है उसकी विमा A है, लंबाई की विमा B है और आपका समय जो है उसकी विमा C है। सो बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर्स आप यूज करते हैं, वही पावर्स जो है वो डायमेंशंस कहलाती हैं। देखिए, डायमेंशंस को लिखने का एक हमारा सेट फॉर्मेट होता है और इस सेट फॉर्मेट में हम जो आपका द्रव्यमान है, मास, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका जो लेंथ है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं।
टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि हमने पहले बात की है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो हम अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई के लिए आप L यूज करेंगे। फिर आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसको आप कैपिटल M से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। समय की बात करेंगे तो उसको टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर, ताप की बात करें तो इसके लिए हमारी क्वांटिटी होती है केल्विन, तो उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा, इसके लिए हमारा यूनिट एम्पियर होता है, तो उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी अगर आप बात करें तो इसको आप MOL लिखते हैं। और जो आपकी प्रदीपन तीव्रता जो है उसको आप CD से लिखते हैं। सो जो भी आपकी बेस क्वांटिटीज हैं हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक सेट फॉर्मेट होता है, हमेशा आप इनको कैपिटल लेटर्स में यूज करते हैं और उसके बाद ये एक बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है उसको हम डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र कहते हैं। और ये जो आपके पावर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC, ये पावर्स जो हैं वो आपकी विमाएँ कहलाती हैं। एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि विमाएँ जो हैं वो आपकी मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ये कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी बेस क्वांटिटीज के साथ रिलेशन को, उसकी डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर अपन बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के लिए जो आपके विमीय सूत्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से उनके लिए हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, बहुत सारी भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनकी आप अन्य राशियों पर निर्भरता जो है वो धीमे धीमे आगे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम जो प्रोसीजर है किस तरीके से भौतिक राशियों के लिए विमाएँ हम लिखते हैं वो प्रोसीजर हम यहाँ सीखेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके को हम देखेंगे। और उसके बाद आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए विमाएँ जो हैं उनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक 3 स्टेप प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 की अगर आप बात करें, सपोज कीजिए कि हम चाल के बारे में ही बात कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो है ये आप जानते ही हैं, इसको आप लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले जो पहले स्टेप में जो है उसका जो फॉर्मूला है उसकी जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भरता है उसको आप लिख लें। दूसरे वाले स्टेप में लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों ही जो है वो आपकी लेंथ है, और आप देख रहे हैं कि लेंथ के लिए हम L यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका स्टेप 2 में, इसको आप लिख सकते हैं L × L। लेंथ लंबाई जो है वो भी आपकी, उसके डायमेंशंस भी मीटर में रहेंगे। चौड़ाई की बात करें तो वो भी आपका मीटर में रहने वाला है, तो इसके लिए हमने L × L यूज कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में इसको आप फाइनली इसका फॉर्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें मास नहीं है, लेंथ आप देख रहे हैं कि 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया आपका m0, लेंथ 2 बार आ रहा है, सो L²। टाइम यहाँ पर है नहीं, सो 0। और इसको आप इस तरीके से एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें। एक हमारा सेट फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर आपके पास में डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m0 L² T0। इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस को लिख सकते हैं। हम कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारी मैकेनिक्स में काम आती हैं उनके लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाले हैं। एक बार आप प्रोसीजर सीख लेंगे तो बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जब आप दूसरी वाली क्वांटिटीज पे डिपेंडेंस यानी उसके फॉर्मूले जो हैं वो जब आप सीख जाएंगे तो उनके लिए आप आसानी से जो आपके विमीय सूत्र हैं उनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कुछ और क्वांटिटीज के लिए किस तरीके से आपके डायमेंशंस लिखे जा सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका फॉर्मूला, सूत्र, और फिर आपका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला।
पहली क्वांटिटी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जैसा हमने अभी बात की, आप ले सकते हैं क्षेत्रफल, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। तो ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई है, ये हो जाएगा आपका, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें। साथ में एक यहाँ पर आप मात्रक भी लिख लें इनके लिए। तो मात्रक की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों मीटर में रहेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई दोनों ही जो है आपके लेंथ हैं। तो यहाँ पर आपका मास है नहीं, m0 l स्क्वायर और t0, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप आयतन की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका मीटर 3 बार हो गया। तो मात्रक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा m3। पुनः आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव्यमान नहीं है, m0 l 3 टाइम्स है और टाइम नहीं है t0, ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अपन चाल या वेग, बस दोनों में इतना डिफरेंस है कि चाल जो है वो एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इन दोनों के लिए अगर बात करें तो ये आपका होता है दूरी या विस्थापन, दूरी ऑब्लिक विस्थापन, और इसको आप डिवाइड कर दें समय से। यहाँ अगर आप दूरी की बात करेंगे या विस्थापन की बात करेंगे तो ये मीटर में होता है, समय सेकंड में होता है। तो अगर आप SI यूनिट की बात करें तो ये आपके पास में मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप विमीय सूत्र की बात करें तो दूरी, ये आपका लेंथ L हो गया है, टाइम T। सो M यहाँ पर है नहीं, m0 L1 t-1। फोर्थ, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में बात कर सकते हैं। त्वरण ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं a, अगर आप बात करें तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एक सदिश राशि है वेग में परिवर्तन की दर। वेग को आप मीटर पर सेकंड लिखते हैं, फिर यहां आप टाइम से डिवाइड कर दें तो मीटर पर सेकंड अगेन डिवाइडेड बाय टाइम, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो यहां पर लेंथ 1 बार है, टाइम 2 बार है, t स्क्वायर। यहां पर मास आपके पास में है नहीं, सो m0 L1, इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे, इट विल बी t-2। सो योर डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 L1 t-2। नेक्स्ट, हम बात करें बल के बारे में। फोर्स, एक फॉर्मूला आपने पिछली कक्षाओं में यूज किया होगा, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर इसको आप देखें F इज इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप जानते ही हैं कि मास को आप kg में यूज करते हैं और आपका एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सब जो है इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। यही जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन कहते हैं। और अगर डायमेंशंस की बात करें आप तो यहाँ पर आप देखिए द्रव्यमान 1 बार आ रहा है, सो m1। लंबाई 1 बार है, L1 डिवाइडेड बाई टाइम 2 बार है, t स्क्वायर। सो फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा m1 L1 t-2। देन योर डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 L1 t-2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, आप बात कर सकते हैं कार्य या ऊर्जा के बारे में। यहां पर कार्य और ऊर्जा दोनों क्वांटिटीज जो हैं उनके मात्रक और विमाएं एक ही होते हैं। ऊर्जा चाहे आपकी किसी भी प्रकार की हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे आपके दूसरे किसी प्रकार की आपकी ऊर्जा हो, सभी के लिए आपका जो मात्रक है वो एक ही रहने वाला है। और कार्य को आप डिफाइन करते हैं W इज इक्वल्स टू F डॉट S।
इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। मीन्स फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप F.S या आप यूँ बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आपका अदिश गुणनफल जो है वो कार्य होता है। सो बल गुणा विस्थापन, और बल के लिए आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन जो आपका है वो मीटर में आएगा, तो इनटू मीटर, तो ये कुल मिलाकर के हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपका हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम जूल कहते हैं। ये जो आपकी क्वांटिटी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल कहा जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो अब देखिए किलोग्राम, द्रव्यमान को हमने m से लिखा है 1, लेंथ यहाँ पर 2 बार है, सो L स्क्वायर हो गया। टाइम से आपने डिवाइड किया है और टाइम का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी t-2, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L स्क्वायर t-2। तो ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो हमारे डायमेंशनल जो फार्मूले हैं वो हमने लिखे हैं। अगर आप किसी भी भौतिक राशि की जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मूलभूत राशियां जो हैं, उन पे अगर आप निर्भरता जानते हैं तो आसानी से उनके लिए आप मात्रक जो है, मात्रक और विमाएं जो है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ के लिए हमने लिखे हैं, कुछ और क्वांटिटीज़ की हम यहाँ बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर पावर के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम शक्ति, इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, P = W/T। और यहां पर W के लिए हमने लिखा था P = W/T। W आपका वर्क है, इसको आप जूल से लिखते हैं, सो जूल पर सेकंड ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या हमने इसके लिए लिखा था, ये आपका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक आपका सेकंड पहले से ही है, तो ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड 3। तो ये जो आपका मात्रक यहां पर है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड 3, और ये जो है इसको हम वाट बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं द्रव्यमान 1 बार है, सो m1, लंबाई 2 बार है, तो ये आपका L स्क्वायर। टाइम यहाँ आप देख रहे हैं डिवीजन में है, और ये 3 बार है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो t-3, ये आपका v में ये सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर सकते हैं संवेग के बारे में, रेखीय संवेग के बारे में। रेखीय संवेग, इसकी बात कर सकते हैं, इसको भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है m × v। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, P = mv। अब देखिए मास के लिए आपका होता है kg, और वेलोसिटी को आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड, सो kg मीटर पर सेकंड, ये आपका मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें तो देखिए द्रव्यमान 1 बार है m1, फिर यहां पर आप देखें कि लंबाई 1 बार है L1, और उसके बाद टाइम डिवीजन में है और 1 बार है, तो ये हो जाएगा आपका t-1, इस तरीके से। नेक्स्ट यहां पर अपन कोण के बारे में बात कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा अलग है कोण। आप जानते हैं, हम डिफाइन करते हैं कोण थीटा जो है दैट इज r/रेडियस s/t। कोण को आप परिभाषित करते हैं, कोण आपका जो है वो है चाप बटा त्रिज्या, r/रेडियस। चाप ये आपका लेंथ है, रेडियस ये भी लेंथ है, सो मीटर डिवाइडेड बाई मीटर। ठीक है। यहां पर अगर पहले हम बात कर ही चुके हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए, इसका जो यूनिट है वो हम रेडियन यूज करते हैं। यहां पर आप देखिए लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो ना तो यहां पर मास है, ना ही यहां पर लेंथ है, और ना ही यहां पर टाइम है।
मीन्स m0, L0 और T0, यानी ये एक विमाहीन राशि है, मात्रक है इसका, और यहां पर इसके लिए अपन रेडियन यूज करते हैं, पर यहां पर इसकी कोई विमाएं नहीं है। m0, L0, T0 एक विमाहीन राशि है। देखिए कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए अगर किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है तो यह तय है कि वो विमाहीन होगी। अगर किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है तो तय है कि वो आपकी विमाहीन होगी ही होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक भौतिक राशि विमाहीन हो, यहां पर आप देख रहे हैं कि विमाहीन है, कोई विमाई नहीं है, पर इसके पास में मात्रक है। दूसरी राशि के बारे में मैं बात करूं, एक हम डिफाइन करते हैं विकृति, स्ट्रेन। ये जो है ये आपकी मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, स्ट्रेन। ये हम जब बात करेंगे आगे प्रत्यास्थता के बारे में, वहां पर इसको हम डिफाइन करेंगे। ये आपका जो है आकार आकृति में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन जो है उसको विकृति कहा जाता है। तो इसको आप लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, मीन्स लेंथ में चेंज हुआ। एक वायर आपके पास में है और इस पर एक फोर्स आप लगाते हैं, इससे इसकी लंबाई बदल जाती है। मान लीजिए कि प्रारंभिक लंबाई एल है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल का हुआ, तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई इसका अनुपात जो है ये आपका विकृति कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर डिवाइडेड बाई मीटर, तो इसका कोई मात्रक भी नहीं होता और विमा भी नहीं होती है। तो ये एक आपकी जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन। अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक नहीं है तो उसकी विमा नहीं होगी, पर ऐसा हो सकता है कि वो विमाहीन हो पर उसके साथ में मात्रक भी हो। क्लियर? सो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं। अगर आप प्रोसीजर को जानते हैं और उसकी जो बेस क्वांटिटीज है उस पर डिपेंडेंस को जानते हैं, उस पर निर्भरता को अगर आप जानते हैं, तो आसानी से अन्य भौतिक राशियों के लिए भी आप मात्रक और विमाएं जो हैं वो लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले लेते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। ये एक क्वांटिटी है जिसके बारे में हम आसानी से जानते हैं। घनत्व ये आप जानते हैं डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, वही आपका घनत्व है। और इसके लिए अगर आप बात करें तो द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में आ जाएगा। वॉल्यूम की हम बात कर ही चुके हैं पहले, मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका केजी पर मीटर क्यूब। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर द्रव्यमान सो m1, लंबाई 3 बार है, सो L - 3 T0, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये आप गुरुत्वीय नियतांक की विमा ज्ञात करें, और इसके लिए फॉर्मूला मैं आपके साथ यहां पर जो फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करते हैं, F = Gm1 m2 अपॉन r²। एक फॉर्मूला है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक हमारा एक नियम होता है जो कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पर G जो है वो गुरुत्वीय नियतांक है। तो जो प्रोसीजर हमने यहाँ यूज किया है उसकी सहायता से आपको G जो है उसके मात्रक और विमाएं ज्ञात करने हैं।